Dear friends, you are most welcome at the special presentation of Spoken English in Smart One in All। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम विद एग्जाम्पल के साथ देखे जाएंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस विद एग्जाम्पल के साथ देख लिया है। यदि आपने टेंस पर अच्छी तरह से कमांड कर लिया तो स्पोकन इंग्लिश पर 40% कमांड हो जाता है और इसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वन बाय वन आप मेरे सभी वीडियो को देख रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाया जाएगा विद एग्जाम्पल। तो जैसे आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी किसी वाक्य के बीच में WH फैमिली या क्या क्यों कब आया हो तो इनके बनाने के नियम कुछ इस प्रकार है। WH फैमिली प्लस हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हुआ होगा तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं बनाएंगे बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग और प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट और प्लस नॉट उसके बाद बीन यानी अर्थात हैज हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब किसी वाक्य के बीच में क्या और नहीं दोनों आए तो ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में रखा जाता है। तो इसके लिए हम बनाते हैं WH फैमिली प्लस हैज हैव का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन के बीच में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। सेम इसी प्रकार से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग प्लस रिमेनिंग वर्ड। निश्चित समय सुबह से शाम से के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय 2 घंटे से 10 मिनट से इन सभी को लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने की नियम। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। क्या आप ऑफिस सोमवार से जा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। तो अगर आपको इसको बनाना है तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा यह सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ समय के साथ रहा है, रही है, आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में रखा जाएगा। और इसके हम बनाएंगे आपके लिए हम बोलते हैं यू, और इसके अकॉर्डिंग क्या के स्पेलिंग नहीं बनाएंगे बल्कि हम बनाएंगे हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट, क्या सीता 2 घंटे से गाना गा रही है? तो हैज सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या हम लोग पिछले 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो हम लोग एक यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो हैव का प्रयोग करेंगे क्या के स्थान पर, तो हो जाएगा हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 वीक। इस प्रकार से बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और आप बनाने का प्रयास करें और मैचिंग करें। क्या वह पिछले 1 घंटे से गा रही है? हैज़ सी बीन सिंगिंग फॉर लास्ट एन आवर। क्या राधा आधे घंटे से डांस कर रही है? हैज राधा बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर। क्या वे लोग कल शाम से शराब पी रहे हैं? हैव दे बीन टेकिंग वाइन सिंस लास्ट इवनिंग। इस प्रकार से आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्या आप पिछले 20 मिनट से एक लेटर लिख रहे हैं? हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर लास्ट 20 मिनट्स। क्या सचिन कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है? हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट लॉन्ग ईयर्स। क्या आप लोग सुबह से पिकनिक जा रहे हैं? हैव यू बीन गोइंग टू पिकनिक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या मैं 5 दिनों से आपके बारे में सोच रही हूँ? हैव आई बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 5 डे। क्या सोनम 2 बजे से फ़ोन पर बात कर रही है? हैज़ सोनम बीन टॉकिंग ओवर द फोन सिंस 2 o'clock। क्या वो लड़के मुझे 10 दिनों से मूर्ख बना रहे हैं? हैव दोज बॉय बीन मेकिंग मी फुल
फॉर 10 डेज। क्या लता मंगेशकर 43 सालों से गाना गा रही है? हैज लता मंगेशकर बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 43 ईयर्स। क्या उसकी बहन 2 सालों से MBA कर रही है? हैज हर सिस्टर बीन परसुइंग MBA फॉर 2 ईयर्स। क्या वे लड़कियां सुबह से शोर मचा रही हैं? हैव दोज गर्ल्स बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या आप अपना होमवर्क रात 8 बजे से कर रहे हैं? हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस 8 PM o'clock। क्या मेरा छोटा भाई बचपन से टेलीविज़न देख रहा है? हैज माई यंगर ब्रदर बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस चाइल्डहुड। क्या मोहन 4 घंटों से कार चला रहा है? हैज मोहन बीन ड्राइविंग कार फॉर 4 आवर्स। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम विद एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम देखेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल स्मार्ट वन इन ऑल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नियम बिल्कुल इंट्रोगेटिव जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है कि हैव बीन के बीच में प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग किया गया है। अर्थात हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग और रिमेनिंग वर्ड। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट नॉट, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का प्रयोग और रिमेनिंग वर्ड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें भी। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? तो यहाँ पर आप देख पा रही हैं क्या और नहीं, दोनों सेंटेंस मतलब दोनों यहाँ पर शब्द आए हुए हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कि हम स्पेलिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। क्या सीता बचपन से गाना नहीं गा रही है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या और नहीं दोनों आया है। तो यह समय के साथ अगर बात करें बचपन से, तो यहाँ पर समय का बोध होते हुए रहा है, रही है, आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो इसको हम बनाएंगे हैज सीता नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। जिस प्रकार से जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। क्या बच्चे 5 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं? हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। इस प्रकार से आप रिप्लाई या फिर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्या आप कल रात से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस लास्ट नाइट। क्या मनोज 1 महीने से कोई जॉब नहीं कर रहा है? हैज मनोज नॉट बीन डूइंग एनी जॉब फॉर ए मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रमन कल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हैज रमन नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस प्रीवियस डे। इस प्रकार से रिप्लाई आप कर सकते हैं। क्या आप 2 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं? हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। क्या गीता कल शाम से नहीं सो रही है? तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं हैज गीता नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट इवनिंग। क्या वे लोग 3 घंटों से गिटार नहीं बजा रहे हैं? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग गिटार फॉर 3 आवर्स। क्या आप इस साल से कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? हैव यू नॉट बीन स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट, क्या मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या आप पिछले 5 दिनों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? हैव यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 डेज। इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या रमा 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रही है? हैज रमा नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 वीक्स। क्या राधा आज से डांस नहीं कर रही है? हैज राधा नॉट बीन डांसिंग सिंस टुडे। क्या वे मंगलवार से कॉलेज नहीं जा रही है? हैव दे नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूजडे। क्या आप आज सुबह से मोबाइल नहीं चला रहे हैं? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग मोबाइल सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या सरिता शाम से तुमसे बात नहीं कर रही है? हैज सरिता नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस इवनिंग। क्या लोग 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं? हैव द पीपल नॉट बीन मेकिंग नॉइज फॉर 4 आवर्स। क्या वे लोग 10 सालों से कठिन मेहनत नहीं कर रहे हैं? हैव दे नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 10 ईयर्स।
क्या मधु 3 सालों से पियानो कैसे बजाते हैं नहीं सीख रही है? हैज मधु नॉट बीन लर्निंग हाउ टू प्ले पियानो फॉर 3 years? क्या रवि 2 महीनों से टेनिस खेल नहीं रहा है? हैज रवि नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट वन इन ऑल। यदि आपने टेंस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया तो मैं पूरा श्योर हूँ कि आप बहुत ही फ्लुएंटली तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश पर आपका 40% कमांड हो जाएगा। इसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी।